चलिए स्टूडेंट, हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है। स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो यहाँ पर हमें परिमेय संख्याएं दी गई स्टूडेंट, और हमें इन्हें क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो चलिए हम लोग इनको आरोही क्रम में लिख देते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में देखिए हमें क्या दिया गया है, -3/5 दिया गया है। यहाँ पर हमें -2/5 दिया गया है। यहाँ पर हमें -1/5 दिया गया है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है स्टूडेंट बढ़ता हुआ क्रम। जैसे आप लोग समझिए, हमारे पास कुछ संख्याएं इस तरीके से हैं। हमारे पास समझिए 1 5 4 3 2 इस तरीके से संख्याएं लिखी गई हैं। इनको हमने कहा कि भाई आप आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कैसे करोगे, सबसे पहले आप लोग सबसे छोटी संख्या लिखोगे, उसके बाद इससे बड़ी, तो इससे बड़ी 2 है, उसके बाद इससे बड़ी, उसके बाद इससे बड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी। तो ऐसे क्या देख रहे हो, संख्याएं बढ़ते हुए क्रम है, यानी कि सबसे पहले सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे ही। तो इसको हम लोग आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। लिखिए इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा। अब सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए सबसे पहले हम लोग सबसे छोटी संख्या को लिखेंगे। तो आप लोग बताइए सबसे छोटी संख्या इसमें से क्या है। भाई सबसे छोटी संख्या हर बराबर है, हाँ, तो हर बराबर है, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, -3/5। तो यहाँ पर लिख दीजिए -3/5। अब -3/5 से बड़ी कौन है बताइए आप लोग, -2/5 है, ठीक है। और सबसे बड़ी कौन है, -1/5। तो यहाँ पर सबसे छोटी, फिर इससे बड़ी, फिर इससे बड़ी। तो हो गया इसका आरोही क्रम में। चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर पर चलते हैं और देखते हैं दूसरे नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग इस दूसरे नंबर को ध्यान से देखिए। इसमें हमें क्या दिया गया है, इसमें हमें 1/3 दिया गया है, -2/9 दिया गया है, -4/3 दिया गया। तो स्टूडेंट यहाँ पर बटा 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हर को बराबर करना। तो हर को बराबर कैसे कर सकते हैं, अगर हम इसके ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसके भी ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा सबका हर 9 हो जाएगा। और किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर में हम लोग सेम संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो इसके ऊपर नीचे आप 3 से मल्टी, या फिर आप 3 9 3 का एलसीएम ले लीजिएगा, जैसे भी आपको सही पड़े आप लोग वही काम करिए। चलिए, तो यहाँ पर हो जाएगा -2/9, और यहाँ पर -4 इंटू में 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 3 इंटू में 3, ठीक है। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आ गया, और यहाँ पर -2 अपॉन में 9, -2/9, और यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, -12/3 तो अब आप बताइए सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। यही हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, आपको पता है ऋणात्मक है, और इसका जो अंश है सबसे ज्यादा है ना। तो जब ऋणात्मक होता है और अंश सबसे बड़ा होता है, तो संख्या क्या होती है, छोटी होती है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, -12/9, और इससे स्टूडेंट बड़ी क्या हो जाएगी, -2/9, और -2/9 से बड़ी क्या है, 3/9। तो यहाँ पर आप ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए -12/9 हमारा किसके लिए आया है, देखिए -4/3 के लिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए -4/3, आरोही क्रम में लिखना है, लिख दीजिए आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या हो जाएगा, देखिए -12/9 किसके लिए आया है, -4/3 के लिए। तो यहाँ पर आप -4/3 लिख दीजिए। 4/3 से बड़ी कौन है, -2/9, तो -2/9 तो ऐसे ही लिख दीजिए। और सबसे बड़ी कौन है, 3/9, और 3/9 किसके लिए प्रयोग किया गया, 1/3 के लिए। तो यहाँ पर आप 1/3 लिख दीजिए। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको किस में आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। तो चलिए अब हम लोग इसके थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग थर्ड नंबर को ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है -3/7, और क्या दिया गया है, -3/2, और यहाँ पर क्या दिया गया है, -3/4। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हर क्या है, 7 है, 2 है, 4 है। तो हमारा काम क्या होगा, हर को बराबर करना। तो सबसे पहले आप लोग हर को बराबर कर लीजिए।
तो देखिए हर को हम बराबर कैसे कर सकते हैं, हर को हमें क्या बनाना चाहिए, तो अगर हम लोग हर को 28 बना ले तो हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो हर को हम 28 बनाते हैं, आप लोग एलसीएम ले लेना। हर को 28 बनाने के लिए यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो 7 गुणे 4 करोगे तो 7 चौके 28। ठीक है, यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर हर को 28 बनाने के लिए हमें 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 14 गुणे 3 करोगे -3, चलिए लिख देते हैं -3 गुणे में आप 14 करोगे और यहाँ पर 2 गुणे में 14 करोगे। आगे देखिए यहाँ पर -3 है, तो 28 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आ गया 28। चलिए -3 गुणे 4 करोगे तो यहाँ पर -12 बटे में 28। यहाँ पर देखिए 14 गुणे 3 करोगे, 14 3 42, -42 बटे में 28। और यहाँ पर देखिए 7 गुणे 3 करोगे तो -21 बटे में 28। तो स्टूडेंट आप लोग क्या देख पा रहे हो भाई, हर तो हमारा बराबर हो गया है, हर बराबर हो गया स्टूडेंट। अब आप लोग ध्यान से देखिए, जिसका अंश सब ऋणात्मक है तो जिसका अंश बड़ा होगा वही हमारी संख्या क्या होगी, सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पर -42 बटे 28 क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। -42 बटे 28 से बड़ी कौन होगी, -21 बटे में 28। तो यहाँ पर लिख दीजिए -21 बटे में 28 और सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, -12 बटे में 28। ठीक है, अब हमें ये जो संख्या दी गई इसका आरोही क्रम हम लोग लिख देते हैं। तो लिख दीजिए आरोही क्रम। तो स्टूडेंट इसका आरोही क्रम क्या हो जाएगा, -42 बटे 28 किसके लिए आया है, देखिए -42 बटे 28 हमारा -3 बटे 2 के लिए आया है। तो यहाँ पर लिख दीजिए -3 बटे 2 से बड़ा कौन है, -21 बटे 28। तो -21 बटे 28 किसके लिए आया, -3/4 के लिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए -3/4 और सबसे बड़ी -12 बटे 28 -3/7 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। ठीक है, तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।